झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित वनों की इस पवित्र भूमि से आने वाले सभी सम्मानित महानुभाव, सभी कलाकार साथी, राजभवन के हमारे सभी सहयोगी मित्र, देवियों, सज्जनों और मित्रों, शाब्दिक रूप से अगर देखा जाए तो झार बड़ा प्रचलित शब्द है और जंगल के लिए उसका प्रयोग होता है। शब्द का अर्थ भूमि है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ जब हम देखेंगे तो झारखंड माने वनों की भूमि। भारत में प्राचीन काल से ही हम प्रकृति और मानव जाति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आपस में परस्पर सद्भाव भी रखते थे और इसमें विश्वास भी रखते थे। आज झारखंड दिवस समारोह ने हमें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को दोहराने का अवसर प्रदान किया है। वास्तव में झारखंड राज्य का स्थापना दिवस 15 नवंबर को था, लेकिन कल जनजातीय गौरव दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी थे, इसके कारण ये कार्यक्रम कल नहीं हो सका और इसके वजह से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। मैं यहाँ पर आए झारखंड राज्य के सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके माध्यम से झारखंड राज्य के निवासियों को उनके स्थापना दिवस के हृदय से बधाई देता हूँ। प्राचीन काल में झारखंड का जो उत्तरी हिस्सा है वो मुगल साम्राज्य तथा दक्षिणी हिस्सा कलिंग साम्राज्य का भाग हुआ करता था। बाद में यह मौर्य, गुप्त तथा अन्य शासकों के अधीन भी रहा। इतिहास में रुचि रखने वाले साथी जानते होंगे कि 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का सबसे बड़ा और पहला नेतृत्व तिलका माझी जी ने इसी साहस और शौर्य की भूमि से किया था। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में भगवान बिरसा मुंडा ने बहुत बड़ी आदिवासी आबादी को अंग्रेजी राज्य के खिलाफ एकत्रित किया और समाज में आदिवासी संस्कृति के प्रति नई चेतना भी पैदा की। उन्होंने छोटा नागपुर और संथाल परगना में हो रहे सामाजिक आर्थिक शोषण के खिलाफ एक जबरदस्त बिगुल फूंका। भगवान बिरसा मुंडा ने जो अलख जगाई थी, उसने न सिर्फ आदिवासी वर्ग ही बल्कि संपूर्ण समाज को जंगल जमीन की संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के लिए जागृत करने का काम किया। जनमानस में उस दौर में अभी नागपुरी भाषा आप सुन रहे थे, नागपुरी भाषा का चलन था और इस भाषा में अनेक साहित्यकारों ने अपनी रचना के द्वारा सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। एक बड़े प्रसिद्ध रचनाकार थे मधु हंसमुख, और उन्होंने लिखा कि गांव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ब नाही, माय माटी छोड़ब नाही, लड़ाई छोड़ब नहीं। अंग्रेजों के विरुद्ध जन क्रांति में यह गीत बहुत प्रचलित गीत हो गया था और इसका अर्थ आप सब समझते हैं कि मैं स्वाधीनता के इस संघर्ष में न गांव छोड़ूंगा, न जंगल छोड़ूंगा, न अपनी मातृभूमि छोड़ूंगा और न ही इस लड़ाई को छोड़ूंगा, न ही इस लड़ाई को त्याग करूंगा। मधु हंसमुख के अलावा भी अनेक साहित्यकार थे जिन्होंने उस दौर में जन भावनाओं को शब्द प्रदान किए। स्वाधीनता के पश्चात ये इलाका लंबे समय तक बिहार का हिस्सा रहा। वैसे पहले तो उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड सब एक ही राज्य थे, लेकिन अलग झारखंड की मांग स्वाधीनता के पहले से ही उठने लगी थी और इसमें सबसे जो मुखर आवाज़ थी वो जयपाल मुंडा जी की थी, जिन्होंने 1938 में बिहार के दक्षिणी जिलों को मिलाकर के झारखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया था। लंबे समय तक मांग उठती रही
संघर्ष चलता रहा। अंतोगत्वा सन 2000 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस मांग को पूरा किया और लगभग 32 आदिवासी समुदाय वाले 79,714 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को झारखंड राज्य का दर्जा मिला। भूमि के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यह देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष यह है कि झारखंड में देश के 40% खनिज संसाधन मौजूद हैं। इसी तरह अगर बायोडाइवर्सिटी या जैविक विविधता में झारखंड की बात करें तो ये अव्वल राज्यों की श्रेणी में आता है। इंडस्ट्री के मामले में झारखंड का नाम पूरा देश जानता था, चाहे जमशेदपुर हो, रांची हो, बोकारो हो, धनबाद हो। ये केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में इन शहरों की चर्चा होती थी। विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर में ही है। वित्तीय समृद्धि के अलावा संस्कृति एवं कला द्वारा भी झारखंड ने राष्ट्र की विविधता में अपना भरपूर योगदान दिया है। आदिवासी आभूषण, चित्रकला, नृत्य, संगीत के समृद्ध भंडार की वजह से झारखंड को बहुप्रजातीय सांस्कृतिक प्रदेश भी कहा जाता है। पिछले 2 दशक में झारखंड की कलात्मक क्षमता को अन्य राज्यों की कलात्मक क्षमता से जोड़ने के अनेक प्रयास हुए हैं, जिससे देश के अलग अलग हिस्सों से भावनात्मक एकता भी मजबूत हुई है। मित्रों, झारखंड का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण रहा है और ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि भारत की संस्कृति और परंपरा में इसका योगदान निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के नागरिकों में और मैं समझता हूँ कि विशेष रूप से वहाँ के युवाओं में इस बात की चेतना जागृत हुई है कि भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान करने की उनकी क्षमता अतुलनीय है। मुझे विश्वास है कि झारखंड त्वरित और समग्र विकास के प्रति समर्पित होकर विकसित भारत की यात्रा में अपनी प्रबल भूमिका का निर्वहन आने वाले दिनों में करेगा। मैं एक बार पुनः राज्य के सभी निवासियों को और यहाँ मौजूद झारखंड वासियों को झारखंड राज्य के स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले वर्ष से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का स्थापना दिवस अब देश भर के राजभवनों में मनाया जाता है। यह कार्यक्रम जहां देश के अन्य हिस्सों से आए नागरिकों को एक दूसरे के करीब लाता है, घर से दूर उन्हें घर जैसा वातावरण भी कभी कभी प्रदान करता है, वहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो रहा है जहां विभिन्न विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान भी होने लगा है। मेरा मानना है कि विविधता में संतुलन कायम करना ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो चीज़ हमारे देश को अन्य देशों से अलग करती है वह यह है कि तमाम संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों, आस्था और परंपराओं के बावजूद हमारी आखिर में सिर्फ एक ही पहचान है कि हम सब भारतीय हैं और यही पहचान और 140 करोड़ पुरुषार्थी भारतवासी मिलकर राष्ट्र के उत्थान और उसके गौरवशाली भविष्य के लिए कार्य करेंगे। ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आप सब राजभवन आए, मैं आप सबके प्रति अपनी ओर से, राजभवन परिवार की ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कलाकारों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हम सबके सामने की है। वक्त थम सा गया था, लग रहा था कि ये और चलता रहे, लेकिन समय की मर्यादा है, ठंड भी है, आपको भी जाना है। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपको और झारखंड निवासियों को उनके राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।